वेलकम बैक दोस्तों। अभी तक हम अपने प्लेलिस्ट में ये कवर कर चुके हैं कि स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम स्टूडियो पे बना चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हमारे इस वीडियो का मोटिव है यूआईपाथ स्टूडियो का ओवरव्यू। सो व्हाई डिले, लेट्स स्टार्ट। मैं अपना स्टूडियो खोल लेता हूँ अपने स्क्रीन पे। ओके, सो इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि हमारे यूआईपाथ स्टूडियो को यूज़ करने से पहले यूआईपाथ स्टूडियो के पैनल्स में, यूआईपाथ स्टूडियो के स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको इनिशियली एज अ बिगिनर पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आप यूआईपाथ स्टूडियो को लॉन्च करते हैं, आपको ये लैंडिंग पेज मिलेगा यहाँ पे, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे कुछ प्रोजेक्ट ऑप्शंस देख सकते हैं। तो अभी हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो एक है ये ओपन, जिस ऑप्शंस के थ्रू अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, मतलब अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, तो आप ये ओपन रीसेट के ऑप्शन पे वो देख सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बनाया था, प्रैक्टिस फन एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो अगर मेरे पास ओपन रीसेंट पे ये ऑप्शंस नहीं है, या फिर मैंने किसी के थ्रू एक कोड बोरो किया है, लिया है अपने सिस्टम पे, जो मुझे यहाँ नहीं दिखेगा जब तक मैं उसे खोलूंगा नहीं एक बार, तो मैं यहाँ पे ओपन पे जाकर और उस प्रोजेक्ट को नेविगेट करके ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, सो इफ़ यू कम टू टूल्स, सो यहाँ टूल्स पे हमारे पास एप्स है, जहाँ पे आपको यूआई एक्सप्लोरर यहाँ पे ही मिल जाएंगे। अगर आप कोई ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका यूआई एलिमेंट्स उस वेबसाइट का या फिर उस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का कैसा है, मीन्स सिलेक्टर्स को देखना चाहते हैं, सो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको देख सकते हैं, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट। UiPath extensions, okay, so this is the most important part as a beginner initially। ऐसे तो जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं जनरली, तभी हमें एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि एज और क्रोम के लिए होते हैं। बट लेट्स से दैट हमारे पास वो एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के ऑप्शंस उस टाइम पे हमें नहीं मिले, या फिर फॉर सम रीजंस। तो अगर आपकी क्रोम ब्राउजर पे एक्सटेंशंस ना रहे, या व्हाटएवर ब्राउजर यू आर यूजिंग, अगर उसमें एक्सटेंशंस ना रहे, तो हमारा यूआईपाथ स्टूडियो एप्लीकेशन कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ब्राउजर्स के साथ में। मतलब कि अभी एक रोबोट को, एक बॉट को, अगर आपको एक वेबसाइट से बात करनी है, तो हमारे वेबसाइट के पास भी या हमारे ब्राउजर के पास भी कोई सर्टेन प्लगइन्स या एक्सटेंशंस होने चाहिए, जिसके थ्रू एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनता है, जिससे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो दिस एक्सटेंशंस आर यूज्ड फॉर दैट। तो अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपके पास क्रोम के एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। एंड मैं ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है एंड देन ऑल्सो यू आर गेटिंग अ इशू, तो आप अपने क्रोम ब्राउजर पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करिएगा, और यहाँ एक्सटेंशंस का ऑप्शंस मिलेगा आपको। गो टू मैनेज एक्सटेंशंस, सो सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन दिख जाएगा, यूआईपाथ ब्राउजर ऑटोमेशन 23। सो इट मीन्स आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है आपके क्रोम पे, राइट। उनको तो डिटेल्स, आप डिटेल्स पे जा सकते हैं और ये देख सकते हैं ऑन स्टेटस पे है। ओके फाइन, सो मेक श्योर कि ये टॉगल बटन आपका इनेबल्ड रहे। एंड द सेम गोज फॉर एज ब्राउजर और व्हाटएवर ब्राउजर यू आर यूजिंग इन योर केस। ओके, सो अगर आपके पास ये एक्सटेंशन ना हो, तो यू नाउ नो कि आपको कहाँ से ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। फाइन, द नेक्स्ट इज प्लगइन्स। प्लगइन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए हमारे काम की नहीं है। बट अगर इफ यू गाइज आर हैंडी विद हाउ टू यूज गिट एंड गिटहब, सो आप गिट के प्लगइन्स को इनेबल कर सकते हैं, जो आपको एक रेलेवेंट ऑप्शंस देगा आपके स्टूडियो में प्रोजेक्ट बिल्ड करने टाइम पे आपको पुश, पब्लिश या कमिट्स करने का। So you can go with it. As of now, the next is go to settings and licenses and profile. Okay. So हमारे पहले वीडियो में हम लोगों ने ये बोला था कि जब भी आप स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं एज एन कम्युनिटी यूजर, तो आपके पास 2 प्रोफाइल्स मिलते हैं आपको ऑप्शंस पे, विच इज वन स्टूडियो एंड स्टूडियो एक्स। सो यहाँ पे अगर आप स्टूडियो एक्स को यूज करना चाहते हैं फॉर एनी XYZ रीजंस, सो चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद you will now get an option to choose between 2 profiles,
अगर आप स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो स्टूडियो, स्टूडियो एक्स यूज कर रहे हैं तो स्टूडियो एक्स। ओके, सो वी आर डन टिल हियर। ओके, विल अगेन गो टू स्टार्ट। सो नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से द फर्स्ट प्रोजेक्ट ओनली। ओके, सो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट ये हेलो वर्ल्ड का था। इसमें स्टूडियो में आपको यहाँ पे होम का पैनल दिखता है, जो हम पिछले वाले स्क्रीन पे कवर कर चुके हैं। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये वही स्क्रीन है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बातें की। गो बैक, दिस डिजाइन्स पैनल। ओके, तो दिस डिजाइन रिबन वी कैन से, इसको हम लोग डिजाइन रिबन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे हमारे डिजाइन रिबन्स में वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो एक प्रोजेक्ट को करने चलाने में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन इज न्यू। सो ये न्यू ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। सो दीज आर मल्टीपल वर्कफ्लो ऑप्शंस। आप किस वर्कफ्लोज पे बनाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को? एक नॉर्मल सीक्वेंस में बनाना चाहते हैं, जो ये एक सीक्वेंस में खुला हुआ है। फ्लो चार्ट पे बनाना चाहते हैं, स्टेट मशीन्स, फॉर्म्स एंड blah 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 blah. There are many other options, but as a beginner we will only cover the sequence, flowchart, and yeah, that's it. Flowchart and sequence will be enough for the beginner role. Okay, so you can choose any of it. अभी के लिए हम लोग सीक्वेंस का ही प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। सो विच एवर प्रोजेक्ट यू विल सिलेक्ट, डजंट मैटर। अगर आप सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, फ्लो चार्ट यूज कर रहे हैं, स्टेट मशीन यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज करें, बट ये जो भी ऑप्शंस आपको ये रिबन्स टैब में दिख रहे हैं, डीबग के ऑप्शन, डिजाइन के ऑप्शन, होम के ऑप्शन एंड ब्ला 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 व्हाटएवर ऑप्शंस आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे सेम ऑप्शंस आपको सारे प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे, मीन्स सारे वर्कफ्लोज में मिलेंगे। अगर आप फ्लो चार्ट पे जाते हैं तो भी मिलेंगे, स्टेट मशीन पे जाते हैं तो भी मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव। अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट में चेंज करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यू कैन सी यहाँ मेन के पास में एक स्टार का ऑप्शन आ गया आपको, दिस एस्ट्रिक। सो ये ऐसा डिस्प्ले करता है आपको कि आपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंज किया है, यू नीड टू नाउ सेव दिस। अब आपको इसको सेव करना चाहिए। सो नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन सेव, ये सेव हो गया। नाउ द एस्ट्रिक ऑप्शन हैज बीन गॉन, यू कैन सी। एंड अगर आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेव ऑल एंड सेव एज। सेव एज करके आप अपने वर्कफ्लो को रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे सेव कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड सेव ऑल मींस अगर आपने मल्टीपल सीक्वेंसेस खोल के रखा है, एग्जांपल के तौर पे मैं एक और सीक्वेंस यहाँ पे बना लेता हूँ, नेम इट एज सीक्वेंस 1 ओनली, क्रिएट। तो ये सीक्वेंस 1 अब मेरे इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट हो गया। मैं आपको इसका प्रोजेक्ट फोल्डर दिखाऊं, तो यू कैन सी पहले मेरे पास सिर्फ मेन था, अब मेरे पास एक सीक्वेंस 1 वर्कफ्लो आ गया। इट्स अगेन अ .xml फाइल। सो जितने भी आप यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करेंगे या फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, दीज ऑल विल बी जनरेटेड इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर लोकेशन ओनली। ओके, तो ये दूसरे प्रोजेक्ट पे नहीं क्रिएट होगा, ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप सीक्वेंसेस बना रहे हैं एक्स्ट्रा एंड फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, जिसको आप इन्वोक करके फर्दर यूज कर सकते हैं। वो हम अपने आने वाले वीडियोस भी वो देखेंगे कि व्हाट इज इन्वोक एंड हाउ टू यूज इट। सो नाउ अभी लेट्स सी ये सेव ऑल ऑप्शंस क्या करता है कि आपने यहाँ पे भी कोई चेंजेस करके रखा है। तो एक लॉग मैसेज ले लेता मैं, leave it blank और नाउ यहाँ पे आपको एस्ट्रिक ऑप्शन दिख गया। मैं मेन पे भी जाता हूँ और ये स्पेस को हटा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको एस्ट्रिक ऑप्शन दिख गया। तो रादर देन आप अगर इसको सेव पे क्लिक करेंगे अभी, तो सिर्फ ये मेन ये जो ब्लू हाईलाइटेड वाला सीक्वेंस है ना, ये ही आपका पर्टिकुलरली सेव होता है। और अगर आप फिर इस सीक्वेंस पे नेविगेट करने के बाद सेव करेंगे तो सिर्फ ये सीक्वेंस 1 सेव होगा, ये मेन सेव नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट, इफ आपके पास मल्टीपल सीक्वेंसेस है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप एक बार पे ही इस पे सेव ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये दोनों सीक्वेंसेस और जितने भी सीक्वेंसेस आपके खुले वो सब कुछ साथ में सेव हो जाएंगे। सो नाउ एक्सपोर्ट, एज ऑफ नाउ वी वोंट गो विद दिस। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is this option over here, debug file. Okay, so यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, रन फाइल, debug and run. Okay, so what is the difference between this debug play button over here and this debug option? Same goes for
रन फाइल में क्या डिफरेंस है एंड रन के ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये हम समझेंगे। अभी अगर आप डीबग पे क्लिक करते हैं, लेट्स से मैं ये सीक्वेंस 1 पे आ जाता हूँ और एक मैसेज हेलो ही प्रिंट करता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने डीबग पे क्लिक किया ना, तो ये सिर्फ इस सीक्वेंस को डीबग करेगा, जो करंट सीक्वेंस आपका है सिलेक्टेड। यू गॉट माय पॉइंट? मींस आपका मेन एंट्री पॉइंट तो ये main.xml है कोड का, लेकिन आप अभी है सीक्वेंस 1 के अंदर। और जैसे ही आप डीबग के इस प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, फिर उसी में ये होवर करने पे ये बता रहा है डीबग द करंट सिलेक्टेड फाइल टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल वर्कफ्लो सेगमेंट्स। मतलब कि आपके ये इंडिविजुअल सीक्वेंस को ही सिर्फ डीबग करेगा, बाकी के पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को नहीं ये करेगा, डीबग करेगा। ओके, बट वंस यू क्लिक ऑन डीबग, आप देख सकते हैं मैं अभी ये सीक्वेंस 1 पे हूँ। ओके, मेरे मेन पे हेलो वर्ल्ड है एंड मेरे सीक्वेंस 1 पे सिर्फ हेलो है। जब मैंने इसको डीबग किया तो मेरे आउटपुट पैनल पे आपको हेलो प्रिंट होके दिख रहा है, राइट? बट जैसे ही मैं यहाँ पे डीबग पे क्लिक करूंगा ना, तो ये ऑटो नेविगेट हो गया मेरे मेन वर्कफ्लो पे। यू कैन सी मैंने ये नहीं किया, ये ऑटो नेविगेट हो गया मेन वर्कफ्लो पे। एंड इफ नाउ यू विल सी, भले ही मैं सीक्वेंस 1 वाले वर्कफ्लो पे अंदर हूं, तो इसके अकॉर्डिंग हेलो प्रिंट होना चाहिए था, बट इसने ऑटोमेटिकली मेन पे नेविगेट करके क्या प्रिंट किया आउटपुट पे, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, जो एक मेन सीक्वेंस के अंदर पे है। ओके, सेम फॉर रन एंड रन फाइल। अगर आप किसी फाइल को चलाना चाहते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को चलाना चाहते हैं, तो यू विल गो विद रन फाइल, जो आपका सिर्फ ये सीक्वेंस को ही रन करेगा डायरेक्टली। मीन्स आप उसको डीबग नहीं कर रहे हैं। डीबग इज जनरली यूज्ड कि अगर आपने कोई कोड बनाया है और उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं एंड आपको वो फिगर आउट करना है कि आपके एरर्स कहाँ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो हम लोग डीबग करते हैं। किसी बग को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज डीबग फाइल और कोड। सो रन करने टाइम पे इट इज नॉट इन अ डीबग मोड, मीन्स वो सिर्फ चलेगा, वो कोड्स के एरर्स को फाइंड नहीं करेगा। अगर इन बिटवीन द रन आपके कोई एरर्स आते हैं तो वो एरर थ्रो करके एग्जीक्यूशन रोक देगा, बट डीबग में इट्स डिफरेंट। सो डीबग रन फाइल को भी हम अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे। वी विल नॉट मेक दिस वीडियो लेंदी। ओके, फाइन। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमें कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, जिससे आप किसी कोड को या किसी एक्टिविटी को या किसी सीक्वेंस को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। अभी मैनेज पैकेजेस का ऑप्शन है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्टूडियो डिजाइन्स पैनल। कि अगर लेट्स से आपके पास कोई ऐसा एक्टिविटी है जो आपको यूज करने हैं अपने प्रोजेक्ट पे, जो आपके डिपेंडेंसीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे एक पीडीएफ को रीड करना है अभी इनिशियली। तो अगर मैं जिसका एक एक्टिविटी का नाम है रीड पीडीएफ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, सो यू कैन सी मेरे को वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है रीड पीडीएफ, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट पे पीडीएफ एक्टिविटीज के डिपेंडेंसीज है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं मैनेज पैकेजेस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज पे आपको वो सारे डिपेंडेंसीज दिखेंगे जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। यूआई पाथ, सिस्टम एक्टिविटीज, टेस्ट एक्टिविटीज, मेल एक्टिविटीज, यूआई ऑटोमेशन एक्टिविटीज एंड एक्सेल एक्टिविटीज, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाती है जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अभी पीडीएफ रीड करने के लिए मेरे पास वो पैकेज है ही नहीं जो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल पैकेजेस पे जाऊंगा, यहाँ पे पैकेज का नाम सर्च कर सकते हैं, लेट्स से uipath.pdf.activities। तो ये पैकेज है जो मुझे चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे पीडीएफ के साथ डील करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं, कौन सा वर्जन पे आप करना चाहते हैं। तो आई विल गो विद डिफॉल्ट और मैं इंस्टॉल पे हिट करूंगा एंड सेव पे क्लिक कर दूंगा। अभी ये वो पीडीएफ एक्टिविटीज के सारे डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर देगा हमारे प्रोजेक्ट लोकेशन पे। वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो नाउ डन। अब अगर अपने आप प्रोजेक्ट पैनल को खोलते हैं
तो आपको यहाँ पे दिखेगा डिपेंडेंसीज सेक्शन के अंदर पे कि अब आपके पास UiPath.pdf एक्टिविटीज किस वर्जन का इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। तो नाउ इफ आई सर्च विथ PDF रीड PDF सॉरी, तो नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग द ऑप्शन रीड PDF टेक्स्ट। तो मुझे ये एक्टिविटी अब मिल गया। सो ये मैनेज पैकेजेस इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग द डिपेंडेंसीज जो आपको यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट पे। फाइन, मूविंग अहेड, ये हमारे काम की अभी नहीं है, ये भी अभी असाइड रखते हैं। टेबल एक्सट्रैक्शन जो हम डेटा स्क्रैपिंग करने के लिए यूज करते हैं, ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं। डेटा स्क्रैपिंग कैसे करते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू scrape a data table from a website or from any UI Explorer we already know। हमने पहले भी देखा था कि हमारे होम पे भी ऑप्शन था, होम सेक्शन पे भी ऑप्शन था UI Explorer का। तो इससे हम अपने UIs को चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टर्स कैसे बनेंगे, स्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, यू कैन बिल्ड और नॉट। एंड दैट्स इट फॉर द डिजाइन पैनल। पब्लिश ऑप्शन is used to publish the codes। अगर आप अनअटेंडेड बॉट्स बनाना चाहते हैं या फिर अटेंडेड बॉट्स में ही आप अपने असिस्टेंट पे पब्लिश करना चाहते हैं, चाहे असिस्टेंट के थ्रू रन करना चाहते हैं कोई कोड्स को, तो हमें अपने स्टूडियो के प्रोजेक्ट को पहले ऑर्केस्ट्रेटर पे पब्लिश करना पड़ता है। सो विथ दिस ऑप्शंस वी कैन पब्लिश आवर कोड टू आवर ऑर्केस्ट्रेटर टेनेंट और वर्कस्पेस। ओके फाइन, फॉर एनी एक्टिविटी लेट्स से लॉग मैसेज ओनली। अगर मेरे को लॉग मैसेज के प्रॉपर्टीज को देखना है तो मुझे राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे जो किसी भी एक्टिविटी के प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करता है। लॉग मैसेज में प्रॉपर्टीज है ब्लैंक, बट एनी हाउस अगर मैं एक क्लिक ले लेता हूं तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज पे सेवरल ऑप्शंस मिल जाते हैं जो इस क्लिक एक्टिविटी के प्रॉपर्टी है। ओके सो ये प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है अगेन नेक्स्ट वीडियोस पे कवर करेंगे, आने वाले वीडियोस पे। अभी के लिए बस किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको प्रॉपर्टीज देखना है तो यू कैन गो इन द राइट ऑप्शंस, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। आप इसको पिन करके अपने पास टास्क बार में स्टेबल रख सकते हैं। अगर आप अनपिन कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। फाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन एवरीथिंग्स आर इंपॉर्टेंट बट ऑल्दो एक्टिविटीज पैनल। सो आप जो भी एक्टिविटीज को अपने सीक्वेंस पे यूज करना चाहते हैं उसके दो ऑप्शंस है, दो तरीके हैं। या तो आप एक्टिविटीज पैनल पे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करें और एक्टिविटी को सर्च कर ले, लेट्स से लॉग मैसेज, और आपको ये मिल जाएगा। आप इसको होल्ड करिए, ड्रैग करिए, और जहां पे भी यूज करना है आपको इस लॉग मैसेज को, ऊपर एक लॉग मैसेज यूज करना है तो आप इस प्लस पे आएंगे, आपको नीचे यूज करना है तो आप नीचे पे आके और बस माउस का क्लिक को छोड़ दीजिए, ये लॉग मैसेज एक्टिविटी आपके पास आ जाएगा। या तो फिर किसी भी एक्टिविटीज के ऊपर और नीचे आपको ये प्लस साइन मिल जाएगा, विच अगेन इज यूज्ड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एनी एक्टिविटी, सी एड एन एक्टिविटी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी लॉग मैसेज लिखूंगा, जनरली मैं ये यूज करता हूँ कि मैं एक्टिविटीज पैनल थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बट इट्स अ चॉइस। तो यहाँ पे भी लॉग मैसेज आ गया। इधर यू कैन प्रेस एंटर डायरेक्टली, जहां पे भी आपने प्लस पे क्लिक किया था आपके एक्टिविटी वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब नाउ यू कैन सी, अभी यहाँ पे भी ऊपर में एक प्लस साइन है, यहाँ पे भी बीच में एक प्लस साइन है। तो ये आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडियो कि आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने एक्टिविटीज को लाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ऑल्सो, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है ये प्लस का ऑप्शन फॉर एनी एक्टिविटीज। फाइन, सारे एक्टिविटीज हम इधर से नेविगेट कर सकते हैं एंड या तो फिर इस प्लस साइन पे क्लिक करके कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखाता है विथ डिपेंडेंसीज, कौन कौन से आपने यूज करके रखे हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने आपको मैनेज पैकेजेस पे भी दिखाया था, ये सारे डिपेंडेंसीज है जो हम अपने प्रोजेक्ट पे यूज कर रहे हैं। एंड ये वो XAML फाइल्स है जो हमारे प्रोजेक्ट पे अभी है बने हुए। अभी मेन है सीक्वेंस है, अगर मैं एक और नया सीक्वेंस यहाँ पे बना दूंगा जिसको नाम दे दूंगा sequence2, तो नाउ इफ यू विल सी द प्रोजेक्ट फोल्डर, आपको यहाँ पे sequence2 मिल जाएगा ऑटोमेटिक।
Okay, fine. I think that's it for it. Yeah, okay, again we missed something, which is this variable arguments and imports output error list. Okay, so ये variables panel पे आपको आपके प्रोजेक्ट या कह लीजिए आपके सीक्वेंस, ओके, जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे आप अभी है, जैसे अभी मैं मेन पे हूँ, तो मेन पे क्या कोई वेरिएबल्स है? नहीं है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दूँ, लेट्स से कंट्रोल के str1, ओके, तो नाउ यू कैन सी ये एक वेरिएबल अभी आपको यहाँ पे दिखाने लगा। ये वेरिएबल्स पैनल पे आपको जितने भी वेरिएबल्स आपके इस पर्टिकुलर मेन सीक्वेंस के अंदर पे रहेंगे वो दिखेंगे, ओके। लेकिन टू बी वेरी श्योर कि आप जिस करंट सीक्वेंस पे है उस करंट सीक्वेंस के वेरिएबल्स आपको वेरिएबल्स पैनल पे दिखते हैं। अगर मैं ये सीक्वेंस 1 में चले जाऊं और वेरिएबल्स खोल दूं तो मेरे को वो वेरिएबल्स नहीं दिखेंगे जो मैंने मेन पे क्रिएट किया था, क्योंकि वो वेरिएबल उस मेन वाले सीक्वेंस, मेन वाले XAML के अंदर क्रिएट हुए है, सीक्वेंस 1 या सीक्वेंस 2 के अंदर नहीं क्रिएट हुए है। इसके लिए आपको यहाँ पे अगेन वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप इस सीक्वेंस में यूज करना चाहते हैं तो। फाइन, तो वेरिएबल्स पैनल के अंदर भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट वेरिएबल का ऑप्शन है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक डिफॉल्ट नेम मिलता है जिसको आप रिप्लेस करके व्हाटएवर नेम यू वांट यू कैन गिव इट ओवर हियर। फाइन, ओके, सो द नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट्स। सेम गोज फॉर आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या XAML पे, अगेन कि ये इंडिविजुअल सीक्वेंस XAMLs पे काम करता है, तो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स क्रिएट करने का शॉर्टकट की किसी भी एक्टिविटी पे आउटपुट या इनपुट पे जाके अगर आप कंट्रोल के हिट करते हैं तो यू कैन सी सेट वेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, विच मीन्स आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर आपको एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना है किसी एक्टिविटी पे ही बाय डिफॉल्ट जाके, तो आप कंट्रोल M करेंगे जो आपको सेट आर्ग का ऑप्शन देता है, विच इज क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट। और एल्स या तो फिर आपकी चॉइस, आप मैनुअली जाके वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। फाइन, दिस इंपोर्ट इज नथिंग टू डू विद बिगिनर्स फॉर नाउ, सो वी विल स्किप दिस एज ऑफ नाउ। आउटपुट पैनल, ओके, सो ये आउटपुट पैनल पे क्या है ना कि जब भी आप कोई चीज, कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बोल लीजिए या कोई भी कोड रन करते हैं तो वो आपके आउटपुट पैनल पे उसके लॉग्स दिखते हैं। डीबग स्टार्टेड, जो भी लॉग मैसेज आपने डाला या राइट लाइन आपने डाला वो आपके कंसोल पे दिखते हैं। सर्टेन डिपेंडेंसीज, ये बोलेंगे ये क्या दिख रहा भाई, ये तो बड़ा ह्यूज है। तो हाँ, ये सारे प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज जब लोड होते हैं तो वो उसके आउटपुट पे दिखते हैं, बट वंस इट्स गेट लोडेड प्रॉपरली, अगर आप इसको रन कर दे पूरा क्लियरली और वो एंड हो जाए एग्जीक्यूशन, तो वो सारी चीज़ें आपको आउटपुट पे नहीं दिखते हैं। ये देखिए, अभी आउटपुट पे आपको सिर्फ वो दिखेगा जो आपके करंट वाले फाइल पे था। जैसे करंट वाले फाइल पे डीबग स्टार्टेड, दिस इज बाय डिफॉल्ट, तो आपको ये नहीं भी लिखेंगे तो भी दिखेगा। ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और आपने प्रोजेक्ट पे क्या डाल कर रखा था, राइट लाइन मेरा तो ब्लैंक था भाई, तो इसने ब्लैंक प्रिंट करके दिखा दिया, एग्जीक्यूशन एंडेड, दैट्स ऑल। तो आउटपुट पैनल्स पे आप वो सारी चीजें देख सकते हैं जो एक प्रोजेक्ट रन करने टाइम पे होती है, या तो लॉग मैसेजेस हो या फिर कोई एरर अगर आ गया आपको डीबग करने टाइम पे या रन करने टाइम पे, तो वो सारी चीजें आपको ये आउटपुट पैनल पे डिस्प्ले कर देती है कि भैया ये एरर आया मेरा, आप देख लो क्या है, व्हाटएवर इट इज। अगर आपने ब्रेक पॉइंट्स, पहले हम ब्रेक पॉइंट्स देखेंगे फिर समझेंगे ब्रेक पॉइंट्स एंड बुकमार्क्स क्या है, एरर लिस्ट क्या है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एक स्टूडियो में समझने के लिए वो कवर कर लिया है। बट अगर देन ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो आपको एज ए बिगिनर जाननी चाहिए, जो आप जानने के लिए उत्तेजित है जैसे, तो आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, एंड वी विल अगेन मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन इट एज पर योर कन्वीनियंस. So that's it for the day guys. Bye bye, thanks and happy automation.